ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें चार्ट देखना नहीं आता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें अपना मन काबू करना नहीं आता। ट्रेडिंग कोई गणित का सवाल नहीं है, ये आपके मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का खेल है। अगले कुछ घंटों में आप अपनी पुरानी सोच को पीछे छोड़ देंगे। हम स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, हम उस अजेय मानसिकता की बात करेंगे जो एक साधारण इंसान और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच की दीवार है। हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपकी ट्रेडिंग लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुनो, सबसे पहले एक कड़वा सच स्वीकार करो। तुम हर दिन घंटों चार्ट देखते हो, इंडिकेटर्स बदलते हो और न्यूज़ पढ़ते हो ताकि तुम मार्केट को समझ सको। तुम्हें लगता है कि जिस दिन तुम मार्केट की चाल समझ जाओगे उस दिन तुम करोड़पति बन जाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच तो यह है कि मार्केट को तुम्हारी परवाह ही नहीं है। मार्केट को नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है या तुमने अपनी कितनी जमा पूंजी दांव पर लगाई है। मार्केट बस है, वो ना तो तुम्हारा दोस्त है और ना ही दुश्मन। वो जो संघर्ष तुम हर सुबह महसूस करते हो, जो डर तुम्हारे पेट में होता है जब तुम बाय या सेल का बटन दबाते हो, वो मार्केट की वजह से नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। वो स्क्रीन पर दिखने वाली कैंडल्स में नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग के उन कोनों में है जहां तुम हारने से डरते हो। तुम मार्केट से लड़ रहे हो क्योंकि तुम खुद से नहीं जीत पा रहे। अगर आज तुम नुकसान में हो तो इसलिए नहीं कि मार्केट खराब था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी सोच कमजोर थी। तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम खुद को सुधारना चाहते हो या मार्केट को दोष देते रहना चाहते हो? तुम्हारे पास विकल्प है। जब तुम कहते हो कि मार्केट ने तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करा दिया, तो तुम एक झूठ बोल रहे हो। मार्केट ने कुछ नहीं किया, तुमने उस जगह पर स्टॉप लॉस लगाया जहां मार्केट की लहर उसे छू सकती थी। तुमने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। दोष देना बंद करो। जब तुम दोष देते हो तो तुम अपनी शक्ति किसी और को दे देते हो। अपनी शक्ति वापस लो। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम्हारी हर हार और हर जीत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, उसी दिन से तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पर चल पड़ोगे। यही वो चाबी है जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि वो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हें ये बातें समझ आ रही हैं और लग रहा है कि अब बदलाव का वक्त है, तो इस सफर में साथ बने रहने के लिए जुड़े और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मार्क डगलस अपनी किताब में साफ कहते हैं कि एक ट्रेडर के रूप में तुम्हारा काम मार्केट की भविष्यवाणी करना नहीं है, तुम्हारा काम है खुद पर काबू रखना। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अनुशासन की जरूरत है। तुम चार्ट पर जो देखते हो वो हकीकत नहीं है, वो तुम्हारी अपनी मान्यताओं का प्रतिबिंब है। अगर तुम डरे हुए हो तो तुम्हें हर जगह खतरा दिखेगा। अगर तुम लालच में हो तो तुम्हें हर जगह मौका दिखेगा, भले ही वहां कुछ ना हो। तुम्हें खुद को एक खाली बर्तन की तरह बनाना होगा। जो हो रहा है उसे देखो, ना कि उसे जो तुम देखना चाहते हो। ये बहुत मुश्किल काम है। खुद का सामना करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। लेकिन याद रखना, मार्केट निष्पक्ष है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी बाधा है। बार बार इस बात को दोहराओ, मार्केट निष्पक्ष है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी बाधा है। जब तक तुम अपनी इस बाधा को नहीं तोड़ोगे, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें पैसा कमाकर नहीं दे सकती। तुम्हें अपनी हार को एक डेटा की तरह देखना शुरू करना होगा। क्या एक वैज्ञानिक अपने प्रयोग के फेल होने पर रोता है? नहीं, वो सीखता है। तुम्हें भी वही करना होगा। भावनाएं हटाओ और जिम्मेदारी उठाओ। तुम मार्केट को नहीं बदल सकते, तुम सिर्फ खुद को बदल सकते हो। यही एकमात्र मंत्र है जो तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालेगा। अब जब तुम समझ चुके हो कि लड़ाई बाहर नहीं अंदर है, तो अगला कदम और भी गहरा है। अपनी सोच को बदलने के बाद तुम्हें यह सीखना होगा कि उस अनिश्चितता का सामना कैसे करें जिससे पूरी दुनिया डरती है। उस डर को खत्म करना ही असली जीत है। दुनिया का हर इंसान सुरक्षा चाहता है। हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि कल क्या होने वाला है। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में ये चाहत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम स्क्रीन के सामने बैठते हो और पूरी ताकत लगा देते हो ये जानने में कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे। तुम न्यूज़ देखते हो, तुम एक्सपर्ट्स को सुनते हो, तुम 10 तरह के इंडिकेटर्स लगाते हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। लेकिन सच ये है कि मार्केट में यकीन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ पक्की है, और वो है अनिश्चितता। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। या तो तुम उस इंसान की तरह डरे रहोगे जो हर पल सही साबित होना चाहता है, या तुम उस प्रोफेशनल की तरह बनोगे जिसे पता है कि कुछ भी हो सकता है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम ट्रेड लो या ना लो। तुम्हें बस इस सच को स्वीकार करने की जरूरत है कि मार्केट में कुछ भी 100% तय नहीं है। और जानते हो क्या, यही सबसे अच्छी बात है।
जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, उसी दिन तुम्हारे अंदर का सारा डर गायब हो जाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि बड़े ट्रेडर्स इतना शांत कैसे रहते हैं। क्या उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी पर बहुत भरोसा होता है? नहीं, उन्हें इस बात पर भरोसा होता है कि मार्केट अनिश्चित है। वे हर ट्रेड को एक संभावना, प्रोबेबिलिटी की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने 10 ट्रेड लिए हैं तो शायद 3 या 4 में उन्हें नुकसान होगा, और ये बिल्कुल सामान्य है। क्या तुम अपनी हार को सामान्य मान पाते हो, या हर हार तुम्हारे दिल पर चोट करती है? अगर चोट करती है तो तुमने अभी तक अनिश्चितता को स्वीकार नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपकी आंखें खोल रही हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़ना न भूलें ताकि आप अपनी इस यात्रा को पूरा कर सकें। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग एक खेल है जहां परिणाम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका व्यवहार आपके हाथ में है। तुम्हें वो कसीनो का मालिक बनना होगा, वो खिलाड़ी नहीं जो दांव लगाता है। कसीनो के मालिक को नहीं पता कि अगला आदमी जीतेगा या हारेगा, लेकिन उसे ये पता है कि अगर 1000 लोग खेलेंगे तो अंत में फायदा उसी का होगा। यही वो चाबी है जिसे तुम्हें अपने दिमाग में फिट करना है। तुम्हें परिणाम की चिंता छोड़नी होगी। जब तुम एक ट्रेड लेते हो तो तुम्हारा काम सिर्फ उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद जो होगा वो मार्केट का काम है। अगर तुम स्क्रीन को घूरते रहोगे, दुआ मांगोगे या डरोगे तो तुम अनिश्चितता से लड़ रहे हो, और मार्केट से लड़कर आज तक कोई नहीं जीता। तुम्हें अपनी उम्मीदों को मारना होगा। जब तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं होगी तो तुम्हें कोई दुख भी नहीं होगा। यही असली बदलाव है। एक आम इंसान अनिश्चितता से घबराकर भागता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर अनिश्चितता के बीच में अपना घर बनाता है। वो जानता है कि अनिश्चितता का मतलब खतरा नहीं बल्कि अवसर है। बिना अनिश्चितता के कोई प्रॉफिट मुमकिन नहीं है। इसलिए डरना छोड़ो और इस सच को अपने अंदर उतार लो। मुझे जीतने के लिए ये जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा। अब जब तुम इस अनिश्चितता के साथ शांति से बैठना सीख गए हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि इस खेल को जीतने के लिए एक खास तरह की गणितीय सोच की जरूरत है। ये वो सोच है जो तुम्हें एक जुआरी से बदलकर एक बिजनेसमैन बना देगी। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही हम सब एक ही जाल में फंसते हैं, वो है निश्चितता का जाल। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड सही जाए, लेकिन एक सफल ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें अपनी ये पुरानी सोच उखाड़ कर फेंकनी होगी। तुम्हें संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटीज में सोचना शुरू करना होगा। ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है तो हर बार जीत उनकी ही होगी। ये सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है कि एक बेहतरीन एज या स्ट्रैटेजी सिर्फ ये बताती है कि एक चीज होने की संभावना दूसरी चीज से थोड़ी ज्यादा है, बस इतना ही। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। तुम एक भविष्यवक्ता बनना चाहते हो या एक कसीनो के मालिक की तरह सोचना चाहते हो। कसीनो के मालिक को कभी इस बात की चिंता नहीं होती कि अगले टेबल पर बैठा आदमी जैकपॉट जीतेगा या हारेगा। उसे पता है कि अगर पूरे दिन में हजारों लोग खेलेंगे तो कानूनन जीत कसीनो की ही होगी। यही वो चाबी है जिसे तुम्हें पकड़ना है। तुम्हें हर ट्रेड को एक बड़े समूह का हिस्सा मानना होगा। अगर तुम 20 ट्रेड का एक सेट लेते हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनमें से कौन सा ट्रेड हार रहा है और कौन सा जीत रहा है। तुम्हें बस अंत के परिणाम पर ध्यान देना है। जब तुम एक ट्रेड हारते हो और दुखी हो जाते हो तो इसका मतलब यह है कि तुमने उसे एक संभावना की तरह नहीं देखा। तुमने अपनी भावनाओं को उस एक ट्रेड से जोड़ दिया। याद रखो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए हर ट्रेड सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपनी हार को कैसे देखते हो। तुम हार को एक सीख मान सकते हो या एक संकेत कि तुम्हारा एज काम कर रहा है। बस नियमों पर टिके रहो। अगर आपको लगता है कि ये नज़रिया आपकी ट्रेडिंग को एक नई दिशा दे सकता है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद को एक प्रोफेशनल माइंडसेट के लिए तैयार करें। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में हर पल अनोखा होता है। भले ही चार्ट पर पैटर्न वैसा ही दिख रहा हो जैसा कल दिखा था, लेकिन आज ट्रेड करने वाले लोग अलग हैं, उनकी भावनाएं अलग हैं। इसलिए पिछली बार क्या हुआ था उसका असर इस बार के ट्रेड पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर पिछला ट्रेड नुकसान में था तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये वाला भी नुकसान में होगा। तुम्हें हर ट्रेड को एक ताज़ा शुरुआत की तरह देखना होगा। संभावनाओं में सोचने का मतलब है परिणाम से पूरी तरह मुक्त हो जाना। तुम्हें पता है कि लंबे समय में तुम्हारा सिस्टम तुम्हें पैसा कमा कर देगा, तो फिर 1 या 2 हार से डरना क्यों? डर तभी आता है जब तुम अभी जीतना चाहते हो। जब तुम अपनी नज़रें लक्ष्य से हटाकर रास्ते पर टिका देते हो तो सफ़र आसान हो जाता है। अपनी स्ट्रैटेजी पर नहीं बल्कि संभावनाओं के सिद्धांत पर भरोसा करो। ये माइंडसेट रातों रात नहीं आता। इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को रोज़ ये याद दिलाना होगा कि हर ट्रेड अनोखा है, हर ट्रेड एक नई संभावना है।
जब तुम इस सच को अपनी आत्मा में उतार लोगे तो तुम उस दबाव से मुक्त हो जाओगे जो तुम्हें गलतियां करने पर मजबूर करता है। तुम शांत रहोगे, तुम स्थिर रहोगे और तुम वही करोगे जो एक विजेता करता है। अब जब तुम संभावनाओं के इस खेल को समझ चुके हो तो अगली बाधा तुम्हारा अपना अहंकार है। उस सही होने की भूख को कैसे मिटाना है, अब ये समझना सबसे जरूरी है। समाज ने बचपन से हमें एक ही बात सिखाई है, सही होना अच्छा है और गलत होना बुरा। स्कूल में गलत जवाब देने पर सजा मिलती थी और सही जवाब पर शाबाशी। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में ये सही होने की भूख ही तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। तुम मार्केट में पैसा कमाने नहीं आते, तुम ये साबित करने आते हो कि तुम कितने बुद्धिमान हो। तुम चाहते हो कि जब तुम कहो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो ऊपर ही जाना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा अहंकार यानी ईगो घायल हो जाता है। तुम्हें एक चुनाव करना होगा, तुम्हें सही साबित होना है या तुम्हें अमीर बनना है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। एक सफल ट्रेडर वो नहीं है जो कभी गलत नहीं होता, बल्कि वो है जो गलत होने पर अपनी गलती को तुरंत मान लेता है और छोटे नुकसान के साथ बाहर निकल जाता है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपना ट्रेड काट सको। जैसे ही तुम्हें दिखे कि तुम्हारा एज काम नहीं कर रहा, बाहर निकल जाओ। जिद करना छोड़ दो। मार्केट से बहस करना मतलब अपनी दौलत को आग लगाना है। जब तुम एक हारते हुए ट्रेड को पकड़कर बैठे रहते हो और ये उम्मीद करते हो कि अब यहां से मार्केट पलटेगा, तब तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, तुम अपनी जिद को पाल रहे होते हो। तुम हार स्वीकार करने से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि हारना तुम्हारी नाकामी है। सच तो यह है कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट होना एक बिजनेस के बिजली बिल की तरह है। क्या तुम बिजली बिल भरने पर रोते हो? नहीं, क्योंकि वो बिजनेस चलाने का हिस्सा है। उसी तरह छोटा नुकसान भी इस खेल का हिस्सा है। अगर ये बातें आपके दिमाग के जाले साफ कर रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भी मार्केट से लड़ रहे हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि तुम्हारा अहंकार तुम्हें सच देखने से रोकता है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम बाय की पोजीशन में हो तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ उन खबरों को ढूंढेगा जो मार्केट को ऊपर ले जाने वाली हों। तुम उन संकेतों को नजरअंदाज कर दोगे जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मार्केट नीचे गिर रहा है। ये एक मानसिक अंधापन है। इस अंधेपन से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अहंकार का त्याग। खुद से कहो कि मैं एक इंसान हूं और मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मार्केट हमेशा सही है। मार्केट कभी गलत नहीं होता, वो बस चलता रहता है। अगर तुम मार्केट के साथ चलना चाहते हो तो तुम्हें अपना बोझ, अपनी पुरानी धारणाएं और अपनी सही होने की जिद को पीछे छोड़ना होगा। यही वो चाबी है जो तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने कहा था ना कि मार्केट गिरेगा। वो सिर्फ ये देखता है कि मार्केट क्या कर रहा है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। अपनी हार को गले लगाना सीखो। जिस दिन तुम हारने से नहीं डरोगे, उसी दिन से तुम जीतना शुरू कर दोगे। मैं सही होने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए यहां हूं। इस मंत्र को अपने डेस्क पर लिख लो। अब जब तुमने अपना अहंकार छोड़ दिया है तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी भावनाओं का सामना करना होगा। वो दो राक्षस जो हर ट्रेडर को खा जाते हैं, डर और लालच। उनसे पार कैसे पाना है, ये समझना अब और भी जरूरी है। ट्रेडिंग की दुनिया में दो ऐसे दुश्मन हैं जो बिना शोर किए तुम्हारी सारी मेहनत की कमाई को साफ कर देते हैं। ये दुश्मन तुम्हारे चार्ट पर नहीं, तुम्हारे दिल की धड़कनों में छिपे हैं, डर और लालच। तुमने कितनी ही किताबें क्यों ना पढ़ी हों, लेकिन अगर तुम इन दो भावनाओं के गुलाम हो तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। डर तुम्हें उस मौके पर एंट्री लेने से रोकता है जो बिल्कुल सही था, और लालच तुम्हें उस ट्रेड में फंसाए रखता है जहां से तुम्हें बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। क्या तुम अपनी भावनाओं के हाथों के कठपुतली बने रहना चाहते हो या अपने मन के मालिक बनना चाहते हो? डर तब पैदा होता है जब तुम परिणाम को कंट्रोल करना चाहते हो। तुम डरते हो क्योंकि तुम हारना नहीं चाहते, लेकिन याद रखो, जो हारने से डरता है वो जीतने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम निडर बनो। तुम्हें बस ये समझना है कि डर एक धोखा है जो तुम्हारे दिमाग ने पैदा किया है। जब तुम एक अच्छा प्रॉफिट देखते हो तो लालच धीरे से तुम्हारे कान में कहता है, थोड़ा और रुक जाओ, शायद ये और ऊपर जाएगा। और वही थोड़ा और का चक्कर तुम्हारे सारे मुनाफे को नुकसान में बदल देता है। लालच तुम्हें अंधा कर देता है। वो तुम्हें तुम्हारी बनाई हुई योजना यानी प्लान से दूर ले जाता है। यही वो चाबी है जिसे तुम्हें समझना है। अनुशासन का मतलब ही है अपनी भावनाओं के खिलाफ जाकर अपने नियमों का पालन करना।
अगर आपको अपनी ट्रेडिंग मानसिकता में बदलाव महसूस हो रहा है, तो इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हमसे जुड़े और अपनी प्रगति को साझा करें। मार्क डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी भावनाओं को घर छोड़कर मार्केट में आता है। जब वो ट्रेड लेता है तो उसे न तो खुशी होती है और न ही दुख, वो सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। डर से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका यह है कि तुम अपनी रिस्क को पूरी तरह स्वीकार कर लो। अगर तुमने ये मान लिया है कि इस ट्रेड में तुम्हारा इतना पैसा जा सकता है और तुम उसके लिए तैयार हो, तो डरने की कोई वजह नहीं बचती। लालच को खत्म करने का तरीका है अपने लक्ष्य पर टिके रहना। जैसे ही मार्केट तुम्हारे तय किए हुए लेवल पर पहुंचे, बाहर निकल जाओ। मुड़कर मत देखो कि वो और कितना ऊपर गया। वो पैसा तुम्हारा नहीं था। तुम्हारा पैसा सिर्फ वही है जो तुम्हारे प्लान के अंदर है। अपनी सीमाओं को पहचानो। यही वो बदलाव है जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। भीड़ डर और लालच के बीच झूलती रहती है, जबकि एक विजेता शांत रहकर अपने काम को अंजाम देता है। डर और लालच का गला घोंटने का मतलब है पूरी तरह से यांत्रिक बन जाना। खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं नियमों का गुलाम हूं, भावनाओं का नहीं। जब भावनाएं मर जाती हैं, तभी एक ट्रेडर का जन्म होता है। अब जब तुम इन भावनाओं पर काबू पाना सीख रहे हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि इस मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए जिस फौलादी ढांचे की जरूरत है, उसे अनुशासन कहते हैं। बिना उसके ये सब ज्ञान अधूरा है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ कोई बॉस नहीं होगा, कोई ऑफिस के नियम नहीं होंगे और वे अपनी मर्जी के मालिक होंगे। वे ट्रेडिंग को आज़ादी समझते हैं, लेकिन सच ये है कि बिना नियमों के ट्रेडिंग करना आज़ादी नहीं, बल्कि खुद को बर्बाद करने का एक तेज रास्ता है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यहां आप जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकते हैं और अपना पूरा अकाउंट खाली कर सकते हैं। यहां कोई आपको ये नहीं कहेगा कि रुक जाओ, तुम गलत कर रहे हो। इसी असीमित स्वतंत्रता को संभालने के लिए फौलादी अनुशासन की जरूरत होती है। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। तुम एक आवारा जुआरी बनना चाहते हो या एक अनुशासित प्रोफेशनल। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप सुबह जल्दी उठें या चार्ट को घंटों देखें। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब है वो काम करना जो आपके प्लान में लिखा है, भले ही आपका मन कुछ और करने को तड़प रहा हो। जब मार्केट में कोई सेटअप ना हो, तो चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना ही असली अनुशासन है। यही वो चाबी है जिसे बहुत कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। जब तुम अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ते हो, तो तुम सिर्फ एक ट्रेड नहीं हारते, तुम अपने आत्मसम्मान को भी खो देते हो। हर बार जब तुम बिना सेटअप की एंट्री लेते हो या अपना स्टॉप लॉस हटा देते हो, तो तुम खुद को ये संदेश दे रहे होते हो कि तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपने नियमों का सम्मान करो। ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर आपको लगता है कि अनुशासन ही वो चीज है जिसकी अब तक कमी थी, तो इस सफर को जारी रखने के लिए अपनी सहमति दें और इस चैनल के साथ गहराई से जुड़ें। मार्क डगलस कहते हैं कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये वो सुरक्षा कवच है जो तुम्हें मार्केट की अनिश्चितता से बचाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी भावनाओं पर नहीं, अपनी प्रोसेस पर गर्व करता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेड प्रॉफिट में गया या लॉस में। उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या उसने अपने नियमों का पालन किया। अगर उसने नियमों का पालन किया है, तो वो जीत गया है, भले ही पैसा गया हो। बिना नियमों के ट्रेडिंग करना एक ऐसी कार चलाने जैसा है जिसमें ब्रेक ना हो। तुम कितनी ही तेज गाड़ी चला लो, अंत में तुम्हारा एक्सीडेंट होना तय है। अनुशासन ही वो ब्रेक है जो तुम्हें बड़े नुकसान से बचाता है। अपने आप को एक रोबोट की तरह प्रोग्राम करो। जब तुम्हारा सेटअप बने, एक्शन लो, जब ना बने, बाहर रहो। कोई बहाना नहीं, कोई शायद ऐसा हो जाए नहीं। यही वो रास्ता है जो तुम्हें मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। जब तुम अनुशासित होते हो, तो तुम्हारे अंदर कोई पछतावा नहीं होता। तुम जानते हो कि तुमने वही किया जो सही था। खुद को बार बार याद दिलाओ, अनुशासन ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। जिस दिन तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी भावनाओं से बड़ा हो जाएगा, उस दिन प्रॉफिट खुद ब खुद तुम्हारे पास आने लगेगा। अब जब तुम अनुशासन का महत्व समझ चुके हो, तो तुम्हें यह सीखना होगा कि पैसे के खोने के दर से ऊपर कैसे उठना है। रिस्क को सिर्फ देखना नहीं, उसे रूह से स्वीकार करना सीखना होगा। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ जो लोग खुद से बोलते हैं, वो ये है कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, लेकिन जैसे ही मार्केट और स्टॉप लॉस के करीब आता है, उनके हाथ कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है और वे डर के मारे स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाते। इसका मतलब है कि उन्होंने रिस्क को सिर्फ सहा है, स्वीकार नहीं किया है।
रिस्क को स्वीकार करने और उसे सहने में जमीन आसमान का फर्क है। जब तुम रिस्क को सहते हो तो तुम तनाव में होते हो, जब तुम रिस्क को स्वीकार करते हो तो तुम शांत होते हो। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। तुम एक डरे हुए सट्टेबाज की तरह जीना चाहते हो या एक निडर व्यापारी की तरह। एक व्यापारी जब माल खरीदता है तो उसे पता होता है कि ये उसकी लागत है। ट्रेडिंग में तुम्हारा रिस्क तुम्हारी लागत है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपना रिस्क खुद तय करो। अगर तुम एक ट्रेड में 5,000 रुपये दांव पर लगा रहे हो तो तुम्हें मानसिक रूप से ये मान लेना होगा कि वो 5,000 जा चुके हैं। यही वो चाबी है जो तुम्हें स्क्रीन के सामने बैठने की हिम्मत देगी। जब तुम रिस्क को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो मार्केट तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। मार्केट तुम्हें तभी डरा सकता है जब तुम किसी ऐसी चीज को खोने से डरते हो जिसे तुम खोना नहीं चाहते थे। अगर तुम हारने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी शांति से ट्रेड नहीं कर पाओगे। हार को अपने बिजनेस का एक हिस्सा समझो, अपनी हार को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर ये बातें तुम्हारी सोच को फौलाद जैसा बना रही हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सको। मार्क डगलस कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कोई गणित नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। अगर ट्रेड लेने के बाद तुम्हारी धड़कनें तेज हैं या तुम बार बार अपना फोन चेक कर रहे हो तो इसका सीधा मतलब है कि तुमने अपनी क्षमता से ज्यादा रिस्क लिया है। तुमने अपनी रूह से उस नुकसान को स्वीकार नहीं किया है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड डालने के बाद सो सकता है क्योंकि उसे पता है कि उसने उतना ही दांव पर लगाया है जितना वो खुशी खुशी खो सकता है। ज्यादातर लोग तब तक रिस्क नहीं समझते जब तक उनका अकाउंट खाली नहीं हो जाता। वे उम्मीद के सहारे बैठते हैं, लेकिन उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उम्मीद कमजोरों का सहारा है। तुम्हें अपनी भावनाओं को इस खेल से बाहर करना होगा। रिस्क को गले लगाओ, उसे अपना दोस्त बनाओ। जब तुम हारने से नहीं डरते तभी तुम जीतने के हकदार बनते हो। यही वो रास्ता है जो तुम्हें उस मानसिक शांति की ओर ले जाएगा जहां हार और जीत सिर्फ नंबर्स बन के रह जाएंगे। खुद को रोज याद दिलाओ, मेरा जोखिम मेरा निवेश है, मेरा डर नहीं। जब तुम इस गहराई से रिस्क को स्वीकार कर लोगे तब तुम उस जादुई मानसिक स्थिति में पहुंच जाओगे जिसे दुनिया 10 जोन कहती है। अब जब तुम रिस्क के साथ शांति बनाना सीख चुके हो तो वक्त है उस शिखर पर पहुंचने का जहां ट्रेड करना किसी मेहनत जैसा नहीं बल्कि एक कला जैसा महसूस होता है। तुमने अक्सर सुना होगा कि कुछ खिलाड़ी या कलाकार ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें समय का पता नहीं चलता, जहां उनसे कोई गलती नहीं होती। ट्रेडिंग में भी एक ऐसी ही जगह है जिसे 10 जोन कहा जाता है। ये वो जादुई मानसिक स्थिति है जहां तुम और मार्केट एक हो जाते हो। यहाँ कोई संघर्ष नहीं है, कोई डर नहीं है और कोई विश्लेषण की बीमारी नहीं है। यहाँ सिर्फ प्रवाह, फ्लो है। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें अपनी उस पुरानी आदत को छोड़ना होगा जहाँ तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। तुम एक थके हुए विश्लेषक बने रहना चाहते हो जो हर छोटी चाल पर परेशान होता है, या तुम उस ट्रेडर की तरह बनना चाहते हो जो लहरों पर तैरना जानता है। 10 जोन में होने का मतलब ये नहीं है कि तुम भविष्य देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद हो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपनी सोच को आजाद करो। जैसे ही तुम परिणाम के मोह से मुक्त होते हो तुम 10 जोन के दरवाजे पर खड़े हो जाते हो। यही वो चाबी है जो मेहनत को कला में बदल देती है। जब तुम इस स्थिति में होते हो तो तुम ट्रेड लेने से कतराते नहीं हो और न ही ट्रेड में जबरदस्ती घुसते हो। तुम बस वही करते हो जो मार्केट तुम्हें करने को कहता है। वहां ना तो काश होता है और ना ही अगर मगर। तुम एक दर्शक की तरह अपने लिए हाथों को सही बटन दबाते हुए देखते हो। तुम हारते हुए ट्रेड को बिना किसी दुख के काट देते हो और जीतते हुए ट्रेड को शांति से चलने देते हो। अगर ये ऊंचाइयां तुम्हें रोमांचित कर रही हैं और तुम अपनी ट्रेडिंग को इस स्तर पर ले जाना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़कर अपनी इस यात्रा को और भी मजबूत करें। मार्क डगलस कहते हैं कि 10 जोन कोई मंजिल नहीं है, ये एक मन की शांति है। ये तब आती है जब तुम अपनी स्ट्रैटेजी पर 100% भरोसा करते हो और अपनी काबिलियत पर जरा भी शक नहीं करते। यहाँ तुम्हारा अहंकार मर चुका होता है। तुम्हें अब ये साबित नहीं करना कि तुम कितने समझदार हो। तुम्हें बस मार्केट की लय के साथ नाचना है। अगर मार्केट कह रहा है कि तुम गलत हो तो तुम उसे एक जानकारी की तरह लेते हो, न कि अपनी बेइज्जती की तरह। ज्यादातर ट्रेडर कभी यहाँ नहीं पहुँच पाते क्योंकि वे अपने ही दिमाग के शोर में खोए रहते हैं। वे पिछले नुकसान का बदला लेना चाहते हैं या अगले प्रॉफिट के सपने देखते हैं। लेकिन 10 जोन में सिर्फ अभी होता है। जो बीत गया वो राख है, जो आने वाला है वो धुआं है। तुम्हारे पास सिर्फ ये पल है और ये ट्रेड है। इस पल को पूरी तरह स्वीकार करो।
यही वो मानसिक स्थिति है जहां पैसा कमाना एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, मुख्य उद्देश्य नहीं। तुम इसलिए ट्रेड नहीं करते कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम इसलिए ट्रेड करते हो क्योंकि तुम इस खेल के माहिर खिलाड़ी हो। अपने आप से कहो, मैं वर्तमान में हूं, मैं मार्केट के प्रवाह में हूं। जब तुम इस लय को पकड़ लोगे तो ट्रेडिंग दुनिया का सबसे आसान काम लगने लगेगा। अब जब तुम इस प्रवाह को महसूस कर रहे हो तो तुम्हें ये जानना होगा कि इस शांति को बनाए रखने के लिए अपनी उम्मीदों का गला घोंटना क्यों जरूरी है। क्योंकि उम्मीद ही वो जहर है जो द जोन से बाहर फेंक देता है। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है उम्मीद। हम हर चीज से कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। जब तुम ट्रेड लेते हो तो तुम्हारी उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। तुम सोचने लगते हो कि ये ट्रेड तुम्हें नई गाड़ी दिलाएगा, तुम्हारा कर्ज चुकाएगा या तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन याद रखो, मार्केट को तुम्हारी उम्मीदों से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करना ट्रेडिंग की दुनिया में जहर पीने जैसा है। ये तुम्हें सच देखने से रोकती है और तुम्हें एक काल्पनिक दुनिया में ले जाती है, जहां तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। तुम एक उम्मीद पालने वाले भिखारी बनना चाहते हो या एक बेखौफ प्रोफेशनल। उम्मीद हमेशा डर की कोख से पैदा होती है। तुम उम्मीद इसलिए करते हो क्योंकि तुम हारने को तैयार नहीं हो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि तुम अपनी उम्मीदों का गला घोंट दो। जिस पल तुम्हारी उम्मीदें शून्य हो जाएंगी, उसी पल तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। यही वो चाबी है जो तुम्हें एक साधारण ट्रेडर से अलग करती है। जब तुम बिना किसी उम्मीद के ट्रेड लेते हो तो तुम पूरी तरह आजाद होते हो। तब तुम मार्केट को वैसे ही देखते हो जैसा वो असल में है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो तुम उसे नीचे जाते हुए देखोगे, लेकिन अगर तुम उम्मीद के जाल में फंसे हो तो तुम गिरते हुए मार्केट में भी उठने की उम्मीद ढूंढोगे। तुम खुद को धोखा दोगे। ये धोखा ही तुम्हारी हार का असली कारण है। अपनी उम्मीदों को अपनी प्रोसेस पर शिफ्ट करो, परिणाम पर नहीं। अगर ये बातें आपको हकीकत का आईना दिखा रही हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी ट्रेडिंग यात्रा को भावनाओं से मुक्त करें। मार्क डगलस अपनी किताब में साफ कहते हैं कि मार्केट से कुछ भी उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। मार्केट का काम है चलना और तुम्हारा काम है उस चाल को पहचान कर अपना हिस्सा निकालना। एक सफल ट्रेडर वो है जो ट्रेड लेने के बाद ये मान लेता है कि अब परिणाम उसके हाथ में नहीं है। वो परिणाम की चिंता छोड़ देता है क्योंकि उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। उसे पता है कि उसका सिस्टम लंबी अवधि में काम करेगा, तो फिर एक छोटे से ट्रेड से उम्मीदें क्यों लगाना। उम्मीद करना बंद करने का मतलब ये नहीं है कि तुम नकारात्मक हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम तटस्थ हो जाओ। जब तुम तटस्थ होते हो तब तुम्हारा दिमाग शांत होता है। तुम बिना किसी दबाव के फैसले ले पाते हो। तुम एक खिलाड़ी की तरह बन जाते हो जो सिर्फ गेंद पर ध्यान देता है, स्कोरबोर्ड पर नहीं। अपनी उम्मीदों को मार दो ताकि तुम असलियत को जी सको। यही वो रास्ता है जो तुम्हें मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाएगा। जब तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं होगी तो तुम्हें कोई दुख भी नहीं होगा और ना ही कोई गुस्सा आएगा। तुम मार्केट के साथ एक शांतिपूर्ण रिश्ते में रहोगे। खुद को बार बार याद दिलाओ, कोई उम्मीद नहीं, बस निष्पादन। जब तुम सिर्फ काम पर ध्यान दोगे तो कामयाबी झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। अब जब तुम उम्मीदों के बोझ से हल्के हो चुके हो तो वक्त है उस अंतिम रूप को समझने का जो तुम्हें एक विजेता की पहचान देगा। एक ऐसा नजरिया जो तुम्हें दुनिया के टॉप 1% ट्रेडर्स की कतार में खड़ा कर देगा। ज्यादातर लोग इस सफर को शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वे हार मान लेते हैं क्योंकि उनके पास वो नजरिया नहीं होता जो एक विजेता को भीड़ से अलग करता है। जीतना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक चुनाव है। विजेता वो नहीं है जिसने कभी हार का स्वाद न चखा हो, बल्कि विजेता वो है जिसने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। तुम्हें समझना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। मार्केट हर दिन तुमसे पूछेगा कि क्या तुम अभी भी अपने नियमों पर टिके हो, क्या तुम अभी भी खुद पर काबू रख सकते हो। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। तुम उन 99% लोगों में रहना चाहते हो जो किस्मत को कोसते हैं, या उस 1% में जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। विजेता का नजरिया यह है कि वो हर परिस्थिति की जिम्मेदारी लेता है। उसे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि वो खुद को एक प्रोफेशनल माने। वो आज से, अभी से, इसी वक्त से एक प्रोफेशनल की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। यही वो चाबी है। सफलता बाद में आती है, विजेता की मानसिकता पहले विकसित करनी पड़ती है। जब तुम एक विजेता की तरह सोचना शुरू करते हो तो तुम परिणामों के गुलाम नहीं रहते। तुम अपनी मेहनत और अपनी प्रोसेस के प्रेमी बन जाते हो। तुम जानते हो कि अगर तुम्हारी प्रोसेस सही है तो पैसा तो बस एक नंबर है जो अपने आप बढ़ता जाएगा। एक विजेता कभी भी शॉर्टकट नहीं ढूंढता,
वो जानता है कि रातों रात अमीर बनने का सपना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अंत में सब कुछ गंवाने वाले हैं। अगर आज आपने खुद को बदलने का फैसला कर लिया है तो इस चैनल के साथ जुड़ें और कमेंट में अपनी शपथ लिखें, ताकि दुनिया को पता चले कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में जीतना एक आदत है और हारना भी एक आदत है। अगर तुम बार बार नियम तोड़ते हो तो तुमने हारने की आदत डाल ली है। अगर तुम हर मुश्किल के बाद भी अपने अनुशासन पर टिके रहते हो तो तुमने जीतने की आदत डाल ली है। एक विजेता की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्थिरता है। वो ना तो बड़ी जीत पर हवा में उड़ता है और ना ही बड़ी हार पर डिप्रेशन में जाता है। उसका दिमाग एक शांत समुद्र की तरह होता है। तुम्हें खुद को एक ऊंचे दर्जे का इंसान बनाना होगा। तुम्हारी ट्रेडिंग तुम्हारी पर्सनालिटी का आईना है। अगर तुम्हारी निजी जिंदगी बिखरी हुई है तो तुम्हारी ट्रेडिंग भी बिखरी हुई होगी। खुद को अनुशासित करो, अपने विचारों को साफ रखो और अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाओ कि मार्केट की कोई भी हलचल तुम्हें हिला ना सके। तुम यहां सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आए हो, तुम यहां राज करने आए हो। यही वो अंतिम बदलाव है जो तुम्हें एक महान ट्रेडर बनाएगा। खुद को रोज आईने में देखकर कहो, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं और मैं जीत के लिए बना हूं। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मविश्वास है जो सही ज्ञान और कड़े अनुशासन से पैदा हुआ है। जब तुम्हारी सोच एक विजेता की हो जाती है तो पूरी कायनात तुम्हें जिताने में लग जाती है। आज आपने जो सुना है वो इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रेडिंग रहस्यों में से एक है। लेकिन याद रखना, सिर्फ सुनने से कोई अमीर नहीं बनता। असली बदलाव तब आएगा जब तुम स्क्रीन के सामने बैठकर अपनी भावनाओं का गला घोंट दोगे। मार्केट तुम्हें वो नहीं देगा जो तुम चाहते हो, मार्केट तुम्हें वो देगा जिसके तुम योग्य हो। अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपना अनुशासन बढ़ाओ। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हारे अंदर की सोई हुई आग को जगाया है तो इसे अभी लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो मार्केट की जंग में हार रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अब जाओ और एक विजेता की तरह ट्रेड करो। हमें तुम पर गर्व है।